आज जो एक बड़ा मसला है, जैसे आपको पता है डॉलर का रेट और महंगाई पाकिस्तान में किस तरह से है, तो उसके अंदर चंद जो मसाइल हैं मर्द हजरात के हवाले से उस पर बात करना चाहूँगा कि बहुत से अफराद ऐसे अस्पतालों में आ रहे हैं जिनकी दिमाग की रगें फट जाती हैं या दिमाग के अंदर खून निकला हुआ होता है, ब्रेन हेमरेज जिसको हम कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि दो तरह के लोग हैं। एक तो वो अफराद हैं जो डिप्रेशन की वजह से और अपनी ज़हनी कैफियत की वजह से दवाई छोड़ रहे हैं, और क्योंकि इतने मसाइल हैं, फिर ये प्रेशर, महंगाई का प्रेशर, फैमिली प्रेशर और बहुत से और जो आपने टारगेट सेट किए हुए थे कि मैं ये करूँगा, मैंने वो डिफरेंट ख्वाब देखे हुए थे, अब वो कोई भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके अंदर एक अजीब सा एक डिप्रेसिव जो है वो मूड लोगों में बिल्ड हो रहा है। तो उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं कि कम सबसे ज़्यादा वो दुनिया से मावरा होके ज़िंदगी से तंग आके वो दवाई वगैरह छोड़ देते हैं, और उससे दिमाग की रगें जो है वो फट जाती हैं। दूसरा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो वो ये मसाइल होते हैं। दूसरा, मर्द हजरात जो हैं वो बहुत ही कम अस्पताल का रुख करते हैं। ख़वातीन निस्बतन उनकी उम्र लंबी इस वजह से भी ज़्यादा होती है कि बच्चे पैदा करने की उम्र में वो अस्पताल भी जाते हैं, चेकअप भी होता है, टेस्ट भी होते हैं। लेकिन मर्द हमेशा तीन सूरतों में, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है उसमें कोई चौथी कंडीशन भी हो, लेकिन तीन सूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर मर्द अस्पताल जाता है। एक तब, नंबर एक, जब शदीद किस्म का दर्द होता है, चाहे वो गुर्दे की पथरी का दर्द हो, या फिर गॉल ब्लैडर पीते में पथरी का दर्द हो, या कोई कब्ज वगैरह की वजह से कोई आंत फट जाए, इस तरह का दर्द हो जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, हार्ट अटैक का दर्द हो, तो इसके अंदर शदीद दर्द होता है, उसमें एंजाइना होता है, उसकी वजह से मर्द जो है वो जैसे कैसे भी हो वो अस्पताल पहुंचता है। दूसरी कंडीशन वो होती है कि जब मर्द अपनी किसी भी हिस्से से खून निकलता हुआ देखता है, चाहे वो नाक से मुसलसल निकल रहा है, वो मुंह से निकल रहा है, या वो बड़े पेशाब या छोटे पेशाब से निकल रहा है, या किसी और जगह से भी खून आता है, तो वो उसको देख के परेशान होता है और अस्पताल जाता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जब वो बेहोश होता है तो वो अस्पताल जाता है, उसके अलावा नहीं जाता। अब होता ये है कि वो बच्चों की इस महंगाई के दौर में बच्चों की और फैमिली की ज़रूरियात पूरे करते करते वो बजट से आउट हो रहा है। एक मर्द क्या कर रहा है कि वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, इन सारे मसाइल को छोड़ते हुए वो कहता है कि जी मुझे एक खुराक दे दे। अब मेडिकल स्टोर वाले ने एक जुगाड़ लगाया हुआ है, वो ये है कि वो एक पुड़िया बनाता है, एक खुराक बनाता है जिसमें 4 गोलियां होती हैं। एक वो उसमें पेन किलर डाल देते हैं, नंबर 2 वो स्टीरॉयड डाल देते हैं, नंबर 3 उसके अंदर एंटी एंग्जाइटी एंग्जिटियोलिटिक जो है वो एंग्जाइटी डिप्रेशन को दूर करती है वो डाल देते हैं, और चौथी एक मल्टीविटामिन डाल देते हैं। अब ये 4 गोलियों का एक कम्बिनेशन बना के किसी बंदे को भी दिया जाए तो वो वक्ती तौर पे तो क्या वो बेहतरीन, यूं समझेगा कि जैसे वो जन्नत में आ गए। पेन किलर उसकी पेन रिलीव कर देगा, स्टीरॉयड उसकी सोजिश वगैरह जो है वो ख़त्म कर देगा वक्ती तौर पे, और जो एंजाइटी है वो भी, टेंशन स्ट्रेस उससे भी एक दफ़ा आज़ाद कर देगा, और मल्टीविटामिन थोड़ी सी एनर्जी देगा तो वो एक हशाश बशाश फील करेगा। लेकिन इसका मसला क्या है, इसका नुकसान ये है कि एक तो जो पेन किलर है उससे गुर्दों पे नुकसान, स्टीरॉयड के अपने गुर्दों पे नुकसान, वक्त के साथ साथ गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद जो किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी फेलियर डायलिसिस की तरफ जाती है। दूसरा जो देते हैं एंग्जिटियोलिटिक, इसकी बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जिससे एडिक्शन होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ नशा हो जाता है। और तीसरी जो उसके अंदर वो बाज़ का एंटीबायोटिक डाल देते हैं, एंटीबायोटिक होगी तो उससे रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाएगी, और चौथी जो उसमें ऐड करते हैं वो मल्टीविटामिन होती है। अब ये कभी कभार लेने से एक तो रेजिस्टेंस, गुर्दे फेल, और बाकी जितने मसाइल हैं, एडिक्शन, नशा हो जाता है। ये चीज़ें वो वक्ती तौर पे तो समझ होता है, 15-20 रुपए की मामलात सेट हो गए, जहाँ 2-3 हज़ार लगने थे, यही बेहतरीन तरीका है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा उस पर नुकसान होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकारी अस्पताल जाएं, अगर फिर भी है तो किसी प्रॉपर मेडिकल ऑफिसर से, एमबीबीएस डॉक्टर से आप चेकअप करवाएं। थोड़ी दवाई होती है, प्रॉपर इलाज होता है। आप गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसको एक एक दफ़ा बस पंक्चर नहीं लगवाते, उसको प्रॉपर ठीक करवाते हैं कि यार ये बार बार मसला कर रही है, लंबा सफ़र है, मैंने करना होता है, बताओ इसका हल क्या है। आप कई 2-2 3-3 दफ़ा वो आप लेंगे, वो खुराकें लेते रहेंगे और अपना नुकसान करते रहेंगे। तो इस आदत को बदलने की ज़रूरत है। अगर फिर भी
कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको, क्योंकि मजदूरी, मेहनत मजदूरी अपने पे अगर लगेगी तो आप कर सकेंगे। एक दिन आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो मजदूरी कहाँ, और ना ही आपको कोई जॉब पे रखेगा। तो उम्मीद है कि ये मैं बात समझा पाया हूँ, और अगर दूसरे लोगों तक पहुँच सके तो शायद वो अफराद जो अस्पताल का रुख नहीं करते उनको हम समझा पाएँ कि कम अज़ कम अगर ये चीज़ भी ना करें। तो इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।